नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जातक कथा पे और ये जातक कथा है मुनि की जातक कथा। दरअसल पिछले सैटरडे को स्ट्रीम हो नहीं पाई है, तो इसीलिए आज ये स्ट्रीम हो रही है और फिर कल भी जातक कथा सैटरडे स्पेशल होता है, ये कंटिन्यूड रहेगी। तो मुनि की जातक कथा बहुत ही एक खूबसूरत जातक कथा है और आज चूँकि करवा चौथ मनाया जा रहा है, चारों बगल मनाया जा रहा है, तो करवा चौथ का इतिहास तो कुछ मिलता-जुलता है नहीं भारत में। पूरा आप इतिहास खंगाल मारिए, तो ना कोई सत्यनारायण मिलेगा ना कोई आपको ये करवा चौथ मिलेगा। ये एक आर्टिफ़िशियल फ़िल्मी दुनिया का बना-बनाया जैसे संतोषी माता का किरदार फर्जी एक खड़ा कर दिया गया, उसी तरह से ये भी एक खड़ा किया हुआ त्योहार है और बड़े लोगों को चाव से इसको मना रहे हैं। इसमें कुछ होता-वोता है नहीं, लेकिन देखा-देखी भेड़-चाल जो होता है, उसमें लोग शरीक होते जा रहे हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे मुनि की जातक कथा, इसको बड़ा ध्यान से और गौर से समझने वाली बातें हैं दोस्तों। दरअसल होता क्या है कि जब हम उन तथ्यों को नहीं जान पाते हैं, वो सच्चाइयाँ जो हम सबको जाननी चाहिए, हमें नहीं बताई जाती है, तो हम भेड़-चाल में फँस जाते हैं। ऐसे में हर एक जातक कथा को बड़ी गहराई से जानने की ज़रूरत है दोस्तों। जैसे आप जातक कथा जानते जाएँगे, आपको एक-एक परत जो जमा हुआ है, भारत के इतिहास पर जिसने छुपा रखा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कट खुलकर आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मुनि की जातक कथा। आपने सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे एक वर्ड पढ़ा होगा मुनि। तो मुनि जो शब्द है, ये पुराना शब्द है और ऋषि शब्द जो है, वो नया शब्द है। पहले ऋषि नहीं हुआ करता था, पहले मुनि हुआ करते थे और ऋषि की जगह इसी शब्द हुआ करता था, इसी होता था, ऋषि नाम का कोई शब्द नहीं था या ऋषिवर या महर्षि इस तरह के शब्द नहीं हुआ करते थे। ऋ की ध्वनि ही नहीं थी, इसीलिए ऋ से ऋषि हो या ऋ से ऋग्वेद हो, इस तरह का कुछ भी उस समय शब्द ही नहीं था, उच्चारण ही नहीं था। मुनि होता था, साफ-साफ मुनि का था, इसीलिए सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में शाक्य मुनि का ज़िक्र आता है और उसमें किताब जो लिखी गई थी मुनि का था, उसका भी ज़िक्र आता है मुनि। तो ये जातक कथा है मुनि की जातक कथा। अब ये दरअसल अगर आप देखेंगे तो इसमें जो अतीत कथा है, उस अतीत कथा में एक बैल में दिखाया गया है कि बोधिसत्व एक बैल के रूप में जन्मे हुए हैं या एक बैल जो है उसको एक बोधिसत्व बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोभ, लालच, क्रोध, मोह जो होता है ना, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आमतौर पर जातक कथा का मतलब होता है कि आपको मोटिवेट करती हैं। अगर कोई फँसा हुआ है, किसी चीज़ में फँसा हुआ है, तो एक अतीत कथा सुनाई जाएगी कि तुम ये काम तो पहले कर चुके हो और उसको मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, ये मैं कर चुका तो फिर से कर सकता हूँ मैं। वहीं पे आज जो जातक कथा मैं सुनाने वाला हूँ, इस जातक कथा में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अगर कोई लोभ, क्रोध में, मोह में फँसा हुआ है, तो उसको भी ये बताया जाता है कि तुमको इतिहास से सबक सीखने की ज़रूरत है कि पिछली बार जब इस तरह की गलतियाँ हुई थी, तो उसका बहुत ही बुरे परिणाम निकले हैं और अगर तुम इससे नहीं आज़ादी पाओगे, तुम इसमें फँसे रहोगे, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि अच्छे-अच्छे धनीपतियों के जो बच्चे थे, राजाओं के बच्चे थे, वो पैसे उड़ाने में, शराब में बह गए, बर्बाद हो गए। यहाँ पे वही चीज़ें दिखाई गई हैं, इस जातक कथा में भी दिखाई गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहक जाता है किसी चीज़ में और किसी दूसरे का टारगेट ही है उसको बहकाना और वो अगर उसमें बहक जाता है, तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। उसको समय से पहले कैसे सुधारा जाता है, किस तरह से उसको मोटिवेट किया जाता है, ये जातक कथा में बताया गया है।
तो आइए समय ना गवाते हुए इसको हम शुरू करते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जातक कथा को। ये जातक कथा है 30 नंबर है, मुनीक जातक। इस मुनीक जातक में बेसिकली कथा का जो थीम रखा गया है, वो ऐसा दिखाया गया है कि तथागत बुद्ध जो हैं, जब वो जेतवन में रहते थे यानी सावत्थी यानी श्रावस्ती में जो जेतवन था, वहाँ पे जब रहते थे, तब उनके सामने एक केस लाया जाता है, जिसमें एक भिक्षु जो है, वो एक लड़की है, एक महिला है, उस पर वो आसक्त हो गया है, उसे प्यार कर बैठा है, उससे उसमें दीवानगी आ गई है और वो लोभ मोह जो चीज़ छोड़ के आया था, उसी चक्कर में दोबारा फँस गया है। तो उसको हाज़िर किया जाता है तथागत के सामने और अब वो उसको कैसे उस चीज़ से बाहर निकालते हैं, उस चीज़ से यहाँ पे वो कथा कही गई है। अगर इसका वर्तमान कथा देखा जाए, परिदृश्य देखा जाए तो ये जो जातक कथा है इसमें पूरा नहीं बताया गया है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि असल में प्रसंग क्या था। हुआ ये था कि अ, जो सावत्थी जो जगह थी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, नए तरुण लड़के जो हैं वो आए थे प्रवज्ञा ग्रहण करके भिक्षु बनने के लिए। तो जब वो वहाँ पे आते हैं, सीखते हैं, तो उनमें से एक था, उसके अंदर से अभी लालसा गई नहीं थी। अब भिक्षु जो होता है, वो प्रॉपर भिक्षु ही बनना होता है, आपको बुद्ध के तथागत के सारे नियम फ़ॉलो करना होता है, लेकिन वो जो है, वो सोच रहा था कि हम भिक्षु बन जाएँ। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि बाप की कमाई जो है या बाप या पुरखों का जो धन-पत है, उसी को लेकर हम भौकाल मारते फिरें, दिखाते फिरें, ये भी रहता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो भिक्षु था, ये अपने भौकाल में कि बड़ा वर्चस्व है बुद्धिज़्म का और भिक्षुओं का बड़ा आदर करता है, पूरी दुनिया बड़ा रिस्पेक्ट करती है, बड़े ज्ञानी लोग हैं, विज्ञानी लोग हैं। तो मैं भी भिक्षु बनता हूँ और भिक्षु बन के मुझे भी दुनिया का सम्मान मिलेगा, ज्ञानी होने का सम्मान मिलेगा और मैं इतने कठोर नियम पालन नहीं करूँगा। मैं अच्छे से अपना जो भी दान पात्र है वो सब बड़े अच्छे-अच्छे बढ़िया रखेगा, अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा। बड़े मज़े में रहूँगा मतलब मैं। वो ये सोच के आया था और वही कुछ कर भी रहा था। तो होता क्या था कि उस गाँव में वहीं अगल-बगल गाँव में एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थी। लड़की 16 साल की थी, 16 साल से अब ज़्यादा उम्र होने लगी थी, आम तौर पर 16 साल तक शादियाँ हो जाती थी उस समय। 16 साल एक शादी का उम्र आप गाना सुने हैं ना? 16वाँ साल है, इस तरह के कुछ-कुछ गाने बजाए जाते थे पहले। तो वही एक उम्र थी जो बुद्धिज़्म में पालन होता था 16 साल की उम्र पे, आज की तरह 18 साल तो नहीं था, लेकिन एक 16 साल उस समय के लिए। तो उसने क्या किया कि अपनी बेटी को ऐसा प्रयास किया कि देखो गाँव वाले तो शादी कर नहीं रहे हैं, यहाँ से कोई करेगा नहीं तुमसे। तुम एक काम करो, भिक्षु जो शाक्य भिक्षु लोग हैं, ये बड़े स्मार्ट-स्मार्ट से हैं, इनको तुम सेटअप कर लो। तो उसने क्या किया कि बड़े सोचती थी कि जो भी वो भिक्षा माँगने तो आएँगे ही आएँगे। तो ऐसा करते हैं, बड़ा स्वादिष्ट खाना-वाना बनाते हैं, घर में बुलाते हैं, फिर तुम थोड़ा-सा उसको अपने चक्कर-वक्कर चलाना, थोड़ा प्यार-मोहब्बत मतलब जो भी देख लेना क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि वो तुम्हारी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो। तो भिक्षु भिक्षु लोग थे, आते थे, खाते थे, चले जाते थे। वो किसी भी महिला को माँ और बहन की नज़र से देखते थे, उन पर इस तरह का कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन ये जो एक लड़का जो था, जो सोच रहा था, जिसके मन में अभी पूरी तरह से चीज़ें खत्म नहीं हुई थी, बन तो गया था लेकिन अपने वही पुराने रवैये-ढवैये पर
आराम-फ़ोशी लग्ज़रियस लाइफ़ में रहना चाहता था, वो कमज़ोर कड़ी था, वो फिसल गया। समझ रहे हैं ना? वो क्या हुआ, वो फिसल गया, कमज़ोर कड़ी था ही, हर जगह कमज़ोर कड़ी होते ही हैं। तो उसको क्या हुआ कि उसको खिलाया गया, उसको वो महिला जो है बुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। फिर कुछ दिन बाद उसने अपने बेटी को कहा कि तुम भी थोड़ा-सा बातचीत-वातचीत किया करो उससे, थोड़ा-सा अब देख लो यही आखिरी है, थोड़ा ठीक लड़का है ही, जवान है, स्मार्ट है ही। अब वो लड़की जो है उससे थोड़े से जाले-वाले जो भी हैं अपने प्यार-मोहब्बत की जो भी तरुणावस्था में होती है अपने करने लगे। तो उससे वो थोड़ा बातचीत-वातचीत करने लगा, वो थोड़ा-सा उससे अट्रैक्ट होने लगा। उसके अंदर पहले से थी ही वो प्रवज्ञा तो ग्रहण कर लिया था लेकिन पहले से ही वो फँसा हुआ था। अब हुआ क्या कि ये बातें जब धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी, साल भर ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, तो अब क्या हुआ कि वो इन दोनों के अपने शादी-विवाह की बातें आ गई। अब ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं वहाँ तक नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि ये आगे जब चूल नारद कश्यप जहाँ तक कथा आएगी, वहाँ पे मैं उसको डिटेल से बताऊँगा। मैं बस आपको प्रसंग बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इस तरह की ही घटना चल रही थी। तो ये बातें जब भिक्षु लोगों को पता चल जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको भिक्षु को पकड़ते हैं और ले जाते हैं तथागत के पास। कहते हैं कि तथागत देखिए ये क्या कर रहा है, प्रज्ञा ग्रहण कर लिया है और ये देखिए ये तो शादी-विवाह और इन सब के बंधनों में ये फँस रहा है, ये तो फिर यहाँ इसको आने की क्या ज़रूरत थी? तो तथागत समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कहीं न कहीं प्रज्ञा ग्रहण और धम्म को लेकर, बुद्ध के शासन को लेकर इसके मन में कुछ न कुछ तो था, तभी आया है। लेकिन ये रास्ता भटक रहा है, इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो उसकी काउंसलिंग करते हैं, वो पूछते हैं उससे कि तुम क्या सचमुच में मतलब एक्साइटेड हो? कहता है, हाँ, बंटी जी हाँ, हाँ। किस लिए? किस लिए एक्साइटेड हो तुम? तो वो बोलता है कि ये जो प्रौढ़ कुमारी है, प्रौढ़ कुमारी मतलब वहाँ ये मत समझिए कि बूढ़ी कोई औरत थी उसके लिए। वो दरअसल वो 16-17 साल की लड़की हो रही थी और उसकी शादी के लिए लोग लगातार इनकार कर रहे थे उससे। कुछ उसमें रहा होगा जिससे लोगों को लगता होगा कि नहीं इसे शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम उनको लगती होगी तो वो नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से ये प्रौढ़ कुमारी कहा गया है और जो दूसरी नारद कश्यप जो जातक कथा है, उसमें स्थूल कुमारी कहा गया है। स्थूल कुमारी मतलब कोई मोटी लड़की नहीं है। एक्चुअली में ये नाम ही है, उस तरह का संबोधन है। तो कहता है कि मैं उसके लोभ में वो अच्छा खिलाती-पिलाती है, मैं उसके साथ अब ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इस तरह की कुछ अपनी बताता है। तथागत बोलते हैं कि भिक्षु देखो, वो जान जाते हैं, मैटर पूरा जान जाते हैं, सारा कहानी पता चल जाता है कि अच्छा उसके यहाँ तो उसकी वैसे भी शादी हो नहीं रही थी और वो सब पहले से परेशान थे, फिर उन्होंने जाला बुना है और इस तरह से ये बच्चा जो है इसमें जाके फँस गया है। तो ये जब पूरी कहानी इन लोगों को पता होती है, तो सोचते हैं कि अ, ये अपने तरफ से एक्चुअल में फँसा नहीं है, बल्कि फँसाया गया है। समझ रहे हैं ना? तो लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जो प्रेम में पड़ा होता है, उसको अगर आप 10 बातें समझाएँगे ना, तो वो आपको उल्टे विलेन समझ लेगा, आपको कोई बात सुनेगा नहीं। समझ में नहीं आता ना कभी-कभी, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। तो उसका दिमाग काम कर नहीं रहा था, तो उसको वो फिर समझाते हैं, बताते हैं कि देखो असल में ये जो कुमारी है, ये तेरा तो अनर्थ बेटा होने वाला है, ठीक है? पहले भी इस तरह की घटना हुई हैं जिसमें कि अनर्थ ही हुआ था और एक बंदे उसी दिन उसकी तो उसी दिन कट गई थी, प्रॉपर। तो अब उसको अतीत कथा सुनाते हैं कि पहले इस तरह की घटना में क्या हुआ था। तो ये अतीत कथा जो भिक्षु लोगों ने लिखी है, इसको अब अतीत कथा जैसा कि आप जानते हैं जब भी अतीत कथा दिखाया जाएगा, तो बोधिसत्व को आम तौर पे अलग-अलग जीव-जंतुओं के में दिखाया जाता है। और ये दिखाया जाता है कि जीव-जंतु जो हैं, वो भी एक इंसान से ज़्यादा बेहतर डिसीज़न लिए थे, जब इस तरह की सिचुएशन में फँसे थे, तो तुम तो भला इंसान हो, हैं? तुम तो एक जानवर से भी कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान हो, तुम तो उससे बेहतर डिसीज़न ले सकते हो।
ये भी एक मकसद होता है। तो ये अतीत कथा में अब दिखाया जाता है कि जो बोधिसत्व हैं, वो एक बैल के रूप में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अतीत कथाओं में अक्सर हाँ ही जो बनारस का ज़िक्र आएगा, वाराणसी का और वहाँ का राजा ब्रह्मदत्त का ज़िक्र आएगा। तो उसी समय एक गाँव में एक घर था, कुटुंब था और उनके यहाँ जो गाय था उसी के रूप में जन्मे थे 2 भाई, 2 बछड़े थे। एक का नाम था महालोहित, जो चतुर चालाक था, बोधिसत्व उसको कहा गया और दूसरा उनका छोटा भाई बैल जो था, बछड़ा था, उसका नाम था चूललोहित। दोनों भाई थे और वो दोनों भाई जो हैं उस घर जिस घर में जन्म लिए थे, वो घर पूरा उनके कारण से मज़े में चल रहा था। दिन भर काम करते थे, खेत जोतते थे, बोझा ढोते थे, सारी चीज़ें ढो-ढा करते थे, तो वो घर परिवार उस समय बड़ा सुखी था, मस्त होके अपने जीवन काट रहा था। उसी घर में एक कुमारी भी थी, मतलब उसकी भी शादी की उम्र थी। तो हुआ क्या कि उसके घर परिवार वाले एक सूअर पाले हुए थे। तो क्या करते थे कि उसके घर परिवार हो या जो कुमारी हो, वो सूअर को खूब अच्छे से खिलाते थे। यवागू भात खिलाते थे, ठीक है? यवागू आमतौर पर जौ को भी कहा जाता है। भात मतलब चावल आप जानते ही हैं, जो चावल पक जाता है भात, तो उसको खिलाते थे खूब मज़े में। सूअर जो है अच्छा खासा मोटा-तगड़ा हो रहा था और ये जो दोनों बैल हैं, ये जो दोनों बैल देखते थे उसको कि भई ये तो बड़ा सूअर जो है बड़ा मस्त हो रहा है, दिन-रात काम हम लोग करते हैं? सारा का सारा खेत हम लोग जोतते हैं, सारा मटेरियल, सारा सामान हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ढो के लेके जाते हैं, फ़ायदा इसको होता है? सारा बिक्री होता है, हम लोग फ़ायदा दिलाते हैं। हम लोगों को देता है घास-पात और ये देखो इसको देता है पूरा यवागू भात खिलाता है इसको। तो जो बड़े जो थे यानी कि जो बोधिसत्व थे महालोहित, उनको तो ये बात समझ में आती थी। लेकिन जो छोटा थे चूल्यलोहित, उनको ये बात समझ में नहीं आती थी। छोटा थे, वो ये बात नहीं समझ पाते थे। तो चूल्यलोहित क्या कहते हैं कि हम दोनों भाइयों के कारण ही ये तो उन्नति पर है, लेकिन यह घर वाले हमें तो तृण और पराल आदि ही देते हैं। पराल आप समझते हैं ना जो पुआल वगैरह होता है, तृण घास पुआल, ये सब ही देते हैं। सूअर को यज्ञ भात खिलाकर पालते हैं। किस कारण से इन सबको मिलता है? तो उसके भाई ने उत्तर दिया, ठीक है? तात चूललोहित सुनो, तू इनके भोजन से ईर्ष्या मत कर। भाई वो खा रहा है उसको खाने दे। दरअसल ये सूअर जो है ना अपना मरण भोजन खा रहा है। जब बलि चढ़ाई जाती है ना, बलि चढ़ाने के पहले जो लोग खाना खिलाया जाता है, खा ले बेटा खा ले पूरा। तो दरअसल इसको ये जो खिला रहे हैं सब मोटा तगड़ा, दरअसल इसको मारने वाले हैं, मरण भोजन खा रहा है। ये दरअसल क्या हो चल रहा है कि इस कुमारी जो है ना इसका शादी होने वाला है। जैसे शादी-वादी होगी, तो जो लोग भी आएँगे बारात-वारात में, तो ये सालन की सामग्री बनेगा। सालन कहते हैं यानी कि जो भोज होगा, भोज में इसको काटेंगे काट के पका के सबको खिलाएँगे सब, सूअर को। तो यही सोचकर ये सूअर को ये लोग बड़ा कर रहा है कि सीधे भोज-भात उस दिन खाएँगे। पहले इसको खिलाएँगे, मोटा करेंगे और हम लोग का क्या है, हम लोग तो यही खा रहे हैं, हम लोगों को तो हमेशा काम करते रहना है। तो कहता है तू देखेगा कि यह सूअर को पैरों से पकड़कर आप जानते ही हैं सूअर को क्या करते हैं सब पैर पकड़ते हैं और एक लाठी होता है उसके भीतर दोनों पैर ऊपर करते हैं, बाँध देते हैं, उल्टा लटका के टाँग के ले जाते हैं सूअर को। ऐसे ही ले जाते हैं सब ना शिकार करते हैं। तो पकड़ के घसीटते हुए सूअर के निवास स्थान से निकालकर उसका प्राण नाश कर देंगे यानी कि उसको मार देंगे। फिर आगंतुकों के लिए सूप बनाएँगे, सूप व्यंजन बनाएँगे। सूप और करी की चर्चा ना सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों। करी वर्ड जो आप सुनते हो, ये करी वर्ड हर चीज़ में अंडा करी, तो चिकन करी, तो पता नहीं कौन-कौन सा करी जो वर्ड आप नाम सुनते हो ना, ये करी वर्ड भारत का है, पाली का शब्द है। और ये खरी वर्ड सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में आया है जहाँ पे वो चर्चा वगैरह किए हुए हैं। तो यहाँ पे सूप का भी चर्चा आ रहा है कि सब व्यंजन बनाएँगे। उन्होंने एक गाथा कही कहते हैं मुनिक
सूअर के भोजन की ईर्ष्या मत कर, ठीक है? वह मरणांत भोजन खाता है। उत्सुकता रहित होकर भूसे को खा, यह दीर्घायु का लक्षण है। तो ये जब बातें उसको समझाते हैं, तो जो छोटा भाई है, उसको थोड़ा कम ही समझ में आता है। लेकिन होता क्या है कि फिर वो देखता है कि हाँ, सही में शादी वगैरह तो हो रही है और लोग आए हुए हैं, और लोग आए हुए हैं तो फिर देखता है कि लोग उसको सूअर को पकड़ के मारते हैं, सब काटते हैं, उसको पका के खाना खाते हैं। अब जो छोटा भाई है वो देख के बोलता है, बोधिसत्व ने चूललोहित से पूछा, तात तूने मुनिक को देखा? कहता है, भाई मैंने देख लिया मुनिक को मिलने वाले भोजन का फल। यानी कि आपके साथ अगर कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति बड़ा अच्छा से बिहेव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि उसका इतिहास क्या है। यहाँ इतिहास क्या है जानवर पालने का। एक तो होता है कि उसके काम ले रहा है, बैल को पाल रहा है तो बैल से काम ले रहा है। सूअर से कोई काम ले नहीं रहा है, फिर भी खिला के मोटा किए पड़ा हुआ है। काहे भैया? यानी बलि चढ़ने वाली है। समझ रहे हैं ना? तो अब वो यहाँ पे आपने एक शब्द सुना होगा भागवत गीता में, इन लोगों ने यहीं से कॉपी पेस्ट मार के एक वर्ड लिख लिया। 2-2 जगह, तीसरा चैप्टर में और 18वाँ चैप्टर में, जहाँ कृष्ण बार-बार अर्जुन से कह रहा है कि देखो भाई, अपने में ना, अपने धर्म में ना कुछ भी गलती हो, गड़बड़ी हो, फिर भी ना अपना मानते रहना चाहिए। दूसरे का लाख बढ़िया हो, फिर भी अपना मानते रहना चाहिए। ये दरअसल यहाँ पे ये जो बुद्धिज़्म में ये जो जातक कथा है, यहाँ की ये बात थी, इसको उठा के उसने अपना चेप लिया, बदल के मतलब। कहता है छोटा भाई कि इसके भात से हमारा तृण प्राण भूसा लाख दर्जा अच्छा है, दोष रहित है, दीर्घायु का लक्षण है। इस सेम चीज़ को इन्होंने भात की जगह धर्म लगा के भागवत गीता में 2-2 जगह चिपका लिया। समझ रहे हैं? इन्होंने भात की जगह धर्म लगा दिया, तृण पराल की जगह पे अपना धर्म लगा लिया, और भात की जगह पे दूसरे का धर्म लगा दिया। तृण पराल की जगह अपना धर्म लगा दिया, छेप मारा, 2-2 श्लोक बन गया इनका भैया। ऐसे श्लोक बनता है दोस्तों। आप सोचते हैं ना कि ये कैसे श्लोक बनता है? तो बुद्धिज़्म की किसी भी चीज़ को उठाइए, 1 शब्द 2 शब्द को रिप्लेस कर दीजिए, ला भैया हमारा हो गया। समझ रहे हैं? कॉपी पेस्ट में तो ऐसे ही माहिर हैं। तो ये यहाँ पे देखिए कि ये उसको समझ में आ जाता है, और जैसे ये बात समझ में आ जाती है, तो वही इसको मिलान करके एक साथ कह के, बुध ने, हे भिक्षु, तू इस प्रकार पूर्व जन्म में भी इस कुमारी के कारण प्राणों के हाथ धो लोगों का 100 लोगों का सालन बना था, यानी भोजन बना था। तुझे पहले भी तू लड़की के चक्कर में अपना जान गँवा चुका है, ठीक है? और फिर उसको समझाते हैं, आर्य सत्य समझाते हैं, जो उपदेशना है, धर्म देशना है, उसको वो समझाते हैं, वेकू को वो बात समझ में आ जाती है। तथागत जब अपनी बातों को रखते थे, उनके जो बोलने का जो तरीका था, उनमें जो पॉज़ था, जो उनमें एग्ज़ाम्पल्स देने की जो क्वालिटी थी, जो वर्ड को संजोकर एक-एक वर्ड्स को जो पिरोकर वो बोलते थे, सामने वाला तो मतलब वो सुन ले, उसके बाद से बजाए कि वहाँ से उनकी बात को इग्नोर कर सके। समझ रहे हैं ना? फिर वो उन्हीं का ही हो जाता था। तो क्या गज़ब की उनके अंदर क्वालिटी थी कि जिसको वो धर्म देशना कहते थे, एक बार बंदा वो सुन लिया तो वो समझ जाता था, अब कुछ नहीं। समझे ना? अब कुछ नहीं। कह रहे हैं तथागत देन तथागत ही हैं भाई। तो वही बोलते हैं, उस समय का जो मुनिक सुअर है, वो अब का यही उत्कंठित भिक्षु है। पहले भी हद पे चढ़ गया तरुण कुमारी के चक्कर में, और यहाँ भी ये जो तरुण कुमारी है या पवन कुमारी है, चूल लोहित जो है आपके आनंद हैं, और महालोहित तो मैं ही था। ये एक कंपेयर कर दिया जाता है उस कहानी को इस कहानी से। तो ये एक छोटी-सी जातक कथा थी, और आगे हम लोग ये जातक कथा की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। कल सैटरडे स्पेशल है, फिर से लेकर आएँगे। मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ तब तक, जिनको किसी को अपनी बातें रखनी हो, तब तक अपनी बातें रख सकते हैं। लोग आज करवा चौथ मना रहे हैं, और अंधविश्वास की कड़ी में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिनट।
हुँ। तो ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसको भी जुड़ना हो, अपनी बातें रखनी हो, वो अपनी बातें रख सकते हैं। और विशेषकर महिला लोग अगर जुड़ती हैं, वो अपनी बातें रखती हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। करवा चौथ पे अगर अपनी बातें रखना चाहती हैं कोई महिला, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लोग पूछते हैं कैसे जुड़ें, कब स्ट्रीम होती हैं? तो दोस्तों ये स्ट्रीम तो साइंस जर्नी पे 1-1 घंटे की, आधे घंटे की होती है। सैटरडे स्पेशल होती है, बीच में कभी-कभार अगर हो जाती है, हो जाती है। जैसे कि अगर होना होगा तो कभी मंडे को शाम को हो गया या वेडनेसडे को हो गया या फ्राइडे को हो गया। या सैटरडे को तो होता ही होता है या कभी सीधे सैटरडे को ही होगा। और वेडनेसडे को आमतौर पर दोपहर में एक वीडियो ज़रूर हम लोग रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे मुकेश कुमार जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया आपका। यहाँ पे विप्लव सरकार जी लिखते हैं जय भीम सर। हाँ जी, आपको भी जय भीम। और सतीश कुमार जी का यहाँ मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। तो आइए देखते हैं कौन आए हैं यहाँ पे डिबेट के लिए या अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पे कोई मिस्टर धनराज आए हैं। हाँ जी, मिस्टर धनराज, क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी, बताइए। सर हेलो सर। सर मैं अभी सर मैं 10th क्लास में हूँ। मैं आपका वीडियो देखता हूँ। ओके। मतलब जैसे कि सर मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल आप आँख बंद कर लीजिए और सोचिए कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। आराम से रिलैक्स होके बात कीजिए। हुँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर यहाँ पे मतलब हम और मेरी दीदी भी है, मतलब हम सभी आपको सुनते हैं। मतलब हुँ, आप हुँ। काफ़ी अच्छा लगता है। सर ओके। जैसे आप एविडेंस दिखाते हैं ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें आता है जैसे आप दिखाए थे ग्वाला आता है, मतलब काफ़ी ऐसे नेम आता है। तो हुँ, सर हुँ। आप यादव और आहिर ये सब है ना, उसी को बोलते हैं ना? क्या चीज़ हेलो सर। किसको बोलते हैं? हाँ, तो फिर से बताएँ। जैसे ग्वाला है बोलते हैं ना, यादव को ही बोलते हैं ना? नहीं, नहीं, यादव अलग शब्द है, यादव नया शब्द है। तो ग्वाला सर ये शब्द कब है? पुराना है। तो हाँ, ये कब है? ग्वाला शब्द सर जैसे यादव आप शब्द दिखाते हैं, सर जैसे आप हाँ, दिखाते हैं हाँ। ना मनुस्मृति या पराशर स्मृति उसमें, हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ। देखते हैं तो ग्वाला आता है, लेकिन यादव और आहिर ये जो शब्द है ना, ये कहीं नहीं दिखता है, मतलब आप जितना दिखाते हैं उसमें। हुँ, हुँ। देखिए, यादव शब्द तो पूरे महाभारत में कहीं नहीं मिलता है। सर महाभारत में महाभारत में कृष्ण को अगर कृष्ण यादव था, तो कृष्ण का तो नाम रहता श्री कृष्ण यादव। और जब कृष्ण यादव था, तो कृष्ण की जो बुआ थी, कुंती, वो भी यादविनी होती, वो भी होती कुंती यादव। और जब उसकी बुआ यादव थीं, तो उनका शादी ये लोग तो अपनी ही जाति में करते थे, तो उनका शादी हुआ वसुदेव से, तो वो भी यादव होता, तो वो भी हो हुँ, जाता वसुदेव यादव। और फिर जो उनके नहीं पांडु से शादी हुआ था उनकी बुआ का, कुंती का, तो वसुदेव यादव होता। और फिर उसके बाद से अर्जुन यादव, हुँ, युधिष्ठिर हुँ, यादव, सब यादव होते हैं ना, लेकिन कहीं यादव मिलता है उसमें? बताइए? नहीं, वैसे जब तो सर नहीं उसका मतलब मिलता कोई है, जब कृष्ण ने कहीं भी यादव नहीं लगाया, तो आज कौन व्यक्ति है जो कह रहा है कि हम कृष्ण की संतान हैं या यादव भी लगाएँगे? बताइए? ये तो मूर्खता की निशानी हो गई ना फिर। हाँ, तो सर मतलब हुँ? ये मतलब कब से बोला जा रहा है ये? मतलब कोई नहीं बोलता है कि मेरा सरनेम है या ये वो है ये है? मतलब बहुत लोग बोलता है ऐसे। सरनेम अंग्रेज़ों के समय में लगाया गया, जब अंग्रेज़ों ने सबको कपड़ा पहना दिया, एक ही स्कूल में बैठा दिए पढ़ने के लिए, तो जातिवाद जिसको करना था, वो जातिवादी कर ही नहीं पा रहा था। कपड़ा पहन लिया था, जनेऊ दिख ही नहीं रहा था, पहचान ही नहीं पा रहा था। कपड़ा भी सबको एक जैसा पहना दिया, हक अधिकार दे दिया, जूता-चप्पल एक ही जगह पर बैठा दिया, अब पहचान ही नहीं पा रहा है, कैसे पहचाने कि कौन-सी जाति का है।
तो उसके लिए नाम लिखवाना ज़रूरी था। अटेंडेंस देखे हैं? क्लास में अटेंडेंस लेते हैं नाम ले हाँ, लेके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो अटेंडेंस प्रथा थी ना, तो इसके लिए इस सरनेम लाए सब जानबूझ के कि जैसे वो नाम पुकारेगा हम पहचान लेंगे, अच्छा ई जाति का है। तो ये क्या करते थे, अपना सरनेम लगाते थे। अब पहले क्या करता था, कोई दूसरे समाज का व्यक्ति ना जब ब्राह्मणों का सरनेम लगा लेता था तो उसके घर में घुस के उसको मारते थे। कह रहे तुम हम लोग का सरनेम लगा लिया है, हम लोगों का नाम रखा है। समझ रहे हैं? इस तरह हाँ, की भी चीजें किए हुए हैं ये सब। तो अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अभी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ, आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ। सर पढ़ाई पर पढ़ाई। पूरा ध्यान दीजिए और पढ़ लिख के आगे पढ़िए, फिर पे बैक टू सोसाइटी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, अच्छा सर एक और प्रश्न था, सुनिए ना। हुँ। सर जैसे बौद्ध धर्म में महिलाओं को जैसे प्रवेश करना निषेध था क्या? नहीं, बुद्ध धर्म में महिला का प्रवेश निषेध होता तो बुद्ध की जो माता थीं, महामाया और हाँ, उनकी जो अ, पत्नी थीं, उनके घर परिवार के लोग थे, वो कैसे भिक्षु संघ में शामिल हो गए थे? कैसे थेरी गाथा दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब धर्म ग्रंथ है, जिसको महिला ने लिखा है। पूरी दुनिया में किसी भी धर्म ग्रंथ को किसी महिला ने नहीं लिखा है। सिक्किज़म की गुरुवाणी को गुरुओं ने लिखा। कुरान को मुहम्मद की वाणी कहा गया कि मुहम्मद ने जो कहा वही लिखाया। उसी तरह से बाइबल जीसस को उनके अनुयायियों ने लिखा, डिसिपल्स ने लिखा। तो बता दीजिए कि दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ किसी महिला ने लिखा हो। त्रिपिटक में थेरी गाथा महिलाओं ने लिखा, बुद्धिस्ट भिक्षुनियों ने लिखा। तो पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ जब जन्म भी नहीं लिए थे, तब बुद्धिज़्म की महिलाएँ किताब लिख रही थी, धर्म ग्रंथ लिख रही थीं। तो ये कौन बेवकूफ़ व्यक्ति आपसे बोल दिया है कि महिलाओं को प्रवेश नहीं था? अरे बुद्धिज़्म ने सिखाया लोगों को कि महिला को अधिकार दो। एक महिला ना तुम 4 पुरुष जितना मिलके काम नहीं करोगे, वो एक महिला उससे ज़्यादा काम कर लेगी। अच्छा। हुँ। बताइए आप हमें मिस्टर धनराज, चिकित्सा हाँ, होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो स हुँ, इस च जब हॉस्पिटल लोग जाते हैं, महिला को, बच्ची को, किसी को दिखाना होता है, तो कौन-सा डॉक्टर खोजते हैं? महिला ही डॉक्टर खोजने लगते हैं ना? नहीं, नहीं कोई भी। नहीं, कोई भी खोजते हैं, लेकिन आप जाके पता कीजिएगा ध्यान से तो खोजते क्या हैं कि महिला को अगर दिखाना है तो महिला डॉक्टर अगर मिल जाती ना तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, ऐसा होता है, हाँ। समझ रहे हैं? हाँ, 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 होता है। महिला को आप पुरुष को दिखाना है तो किसी से दिखा ले रहा है, लेकिन महिला को दिखाना है तो क्या सोचते हैं कि कोई महिला ही डॉक्टर मिल जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होता। और तो हाँ, और, जो जो नर्स का काम है, नर्स का काम, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही काम कर रही हैं। हुँ? हुँ, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी ना कि ब्राह्मणिज़्म में तो इन चीज़ों को ही अधिकार ख़त्म कर दिया गया था। भैया कोई चिकित्सा नहीं करेगा, चिकित्सक जो है नीची जाति है, उसका पीव का समान मतलब बहुत तरह से बायकॉट किया गया है ना चिकित्सा को किया गया, महिलाओं के रोज़गार को किया गया, महिला को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हुँ? तो बुद्धिज़्म ने तो इनको आगे किया। सम्राट अशोक की बेटी थीं संघमित्ता, श्रीलंका गई थी धर्म प्रचार के लिए। बताइए हाँ, आपको याद है कि आज हाँ, से हाँ। 2500 साल पहले या मैंने 2000 बेटा सवा 2000 साल पहले कोई महिला प्रचार करने गई हो अपने धर्म का? बताइए। नहीं, नहीं ऐसा तो बस बौद्ध में ही है, जैसे उनके बेटे और अपनी बेटी दोनों को भेजे थे। मुगल काल में अपनी बेटी लोग दे रहे थे धर्म प्रचार के लिए कि अपना राज्य बचाने के लिए? धर्म बचाने के लिए। धर्म बचाने के लिए नहीं, अपना राज्य बचाने के लिए। तो मतलब वही हुआ ना, जिससे वो धर्म को नहीं मतलब हुआ। रास्ते में। नहीं, 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 यही यही बात आपको समझने की ज़रूरत है कि बुद्धिज़्म में बेटियाँ बाहर निकल के जाती थीं, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका पूरा का पूरा बुद्धमय हो गया। और तो एक समय आया आज से 500 साल पहले कि भारत में मुस्लिम शासक आ गए, तो अपना-अपना ज़मींदारी, अपना-अपना जो है
राजपाट बचाने के लिए लोग अपनी बेटियां दे रहे थे, अकबर से शादियां कर रहे थे, हरम में पहुंचा रहे थे कि भैया हमारा जो है शासन सत्ता बचा रहा है। अंतर है ना दोनों चीज में। तो बुद्ध और बुद्ध धर्म में मतलब इन दोनों में क्या अंतर है? बुद्ध धर्म है या धम्म है? धर्म को ही धर्म कहा जाता है, भाषा बदल जाती है। जैसे राम जो है, राम को जब अगर आपको लिखना होगा अंग्रेजी हम्म। में, इंग्लिश में, तो आप क्या कहेंगे? राम को रामा। हाँ। राम को आप रामा लिखते हैं ना आर्यम इंग्लिश में। इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में। बोलिए। अशोक को अशोका लिखते हैं ना इंग्लिश में। हाँ लिखते हैं। कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं ना। लिखते हैं लिखते हैं। लिखते हैं ना। तो हाँ। वो भाषा का वो अंतर हो जाता है कि अगर आप पाली में राम लिख रहे हैं तो इंग्लिश में रामा हो गया। उसी तरह से जो धम्म शब्द है ये पाली का शब्द है। यही चीज जब आप किसी दूसरे उसमें लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे, तो वही धम्म जो है धर्म बन जाता है, धर्म लिखने लगते हैं। दोनों बुद्धिज्म के ही वर्ड हैं। ठीक है मिस्टर धनराज, आप ऐसा कीजिएगा, आप पुरानी जब भी समय मिले पुरानी वीडियोज को देखिएगा। आप पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिख के आगे बढ़िए, फिर पे बैक टू सोसाइटी का सोचिए। ओके। ओके। हाँ चलिए। अच्छा, यहाँ पे देवीदास पनसोड़े जी का सुपर स्टिकर है, और फिर यहाँ पे बंदा शेरपा जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी आप लोगों को। अच्छा चलें अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। महात्म कुमार आए हैं। हाँ जी महात्म कुमार, बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं महात्म कुमार? अपनी माइक हाँ अनम्यूट सर करें जी। अगर आप सुन पा। हाँ बोलिए। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ जी नमो बुद्धाय जय भीम, बताइए। सर बस वैसे ही जुड़ने के लिए मैं जो है कितनों दिनों से जो है ना मतलब कोशिश कर रहा था सर, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था। अच्छा आज जुड़ गए ना। हाँ जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं सर, बस इतना ही बस। अच्छा चलिए ठीक है। ओके। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे आए हैं भारती शर्मा आए हैं। हाँ जी भारती शर्मा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। भारती शर्मा क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? भारती शर्मा। चले मुझे लगता है कि ये शायद सुन ही नहीं पा रहे हैं। चलिए फिर श्रवण कुमार आए हैं। हाँ जी श्रवण कुमार जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर जी। हाँ हाँ जय भीम जी, बताइए। सर काफी समय से ट्राई कर रहे थे, आज आज समथिंग 1 साल हो गया होगा। आज बात हो रही है हमारी। अच्छा। तो सर जी हम ये अच्छा जानना जी। चाहते हैं जो ओके ओके। हाँ, तो सर ये हम जानना चाहते हैं जो हम ये नमस्ते बोलते हैं, तो ये तो हम्म शायद बुद्धिज्म की ये अभिनंदन है बुद्धिज्म का या हिंदुइज्म का है ये। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, और उसको सर ये जो बुद्ध हिंदुइज्म का कुछ भी नहीं है। जी 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 हिंदुइज्म और का ये कुछ भी नहीं है। बोलिए। जी ये सर बिहार में जो उधर है ये उधर प्रणाम बोलते हैं, वो उधर सब प्रणाम बुद्धिज्म का बोलते है। हैं। अच्छा बुद्धिज्म का है। सर, हाँ तो अच्छा सर एक बात बताइए आप, जी श्रवण जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड जी साउंड जी आ रहा है आपका। एक बात आप खुद सोचिए कि ब्राह्मण के शब्दावली में नमस्कार नमस्ते ये सब आएगा कहाँ से? उसको किससे वो किसको नमस्कार करेगा जी, कि नमस्कार शब्द उसको चाहिए, अब प्रणाम चाहिए। ब्राह्मण तो किसी को ना नमस्कार करता है ना वो क्यों शब्दावली ये सब बनाएगा। हम्म? तो उसके लिए ये सब शब्दावलियां नहीं थी। उसको बैठ के खाना है या दूसरों को झुकाना है। ये सारी शब्दावलियां बुद्धिज्म के जो बुद्धा की 10 मुद्राएं थी, हाथों की जो मुद्राएं हैं उसमें से एक मुद्रा जो है उसको कहते हैं नमकखार। और यही नमकखार की जो मुद्रा है, इसी नमकखार की मुद्रा को कहते हैं नमस्कार, अनुवाद करके। जी।
अच्छा 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 जी। सर काफी दिन से ये डाउट था। हम्म। और सर आपसे एक और थे सर, आप अपना वो कब लॉन्च करेंगे एआई सिस्टम, जिसमें हम बिल्कुल जैसे कि ये हमारा भी जो ग्रोक हो गया है, ये इसमें तो खैर जो को हम्म पूछता है तो सटीक जवाब तो नहीं देता, कभी कभार तो उसको माफी भी मांगनी पड़ जाती है। हम चाहते हैं सर आप हम्म अपनी तरफ से सिस्टम लॉन्च करें कि अगर उसमें कोई अगर अलग से टिप्पणी डाल रहा है तो इस एआई उसको अलग तुरंत बाहर, अगर उससे मैच नहीं कर रहे तो तुरंत बाहर कर दे। ऐसा सिस्टम जैसे हम्म कोई टाइप करे कि हाँ इसका मतलब क्या है, तो तुरंत आ जाए। अगर कोई उसका गलत उस पर जवाब डाल रहा है तो एआई अपने आप ही उसको अलग हम्म कर देगी, उससे मैच नहीं करता, हट जा पीछे हट जा। हम्म। तो ठीक कुछ है। जी। नहीं वो और देखें उसमें, उसके लिए तो पूरा वो करना पड़ेगा ना, एक अलग से देखिए पहले से ही सारी चीजें अवेलेबल हैं। हमें क्या है ना कि हर व्यक्ति सोचता है कि पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो जी हम सर्च करें, लोग सर्च करें तो वो चीजें आ जाए। आप जरा सोचिए कि आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है पूरा पूरा सिस्टम भरा पड़ा हुआ है, जहाँ पे उनके लाखों लोग जो हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनकी पूरी एक बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है, बहुत बड़ा एक एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है। उसके अगेंस्ट आप चाहते हैं तो उसके लिए एक व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ पे सब के सब लोगों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा और हर व्यक्ति को वो काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? हर व्यक्ति जी अपने-अपने लेवल पर काम करेगा कि कौन-सी चीज़ है। जैसे आपने लगा कि ये चीज़ आनी चाहिए, तो आप वो चीज़ पर काम करोगे, तो वहाँ जी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक आप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांसेस है जो सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं। आप देखिए कि क्या-क्या चीज़ें की रिसर्च क्या होता है, मार्केट रिसर्च क्या होता है, यही होता है ना। आप सर्च करते हैं, पता लगाते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुजन समाज के लिए क्या चीज़ें और अवेलेबल कराई जानी चाहिए जो अभी नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ लेकर आते हैं। बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि वो चीज़ नहीं अवेलेबल करा के वही चीज़ लेकर बार-बार लेकर आएँगे जो पहले से ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फिर वो नहीं चल पाते हैं, नहीं चल पाते तो वो कहेंगे कि सर हम तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा चीज़ें ये चल नहीं पा रही है, इससे हमको लॉस हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। असल में जी वो चीज़ें लेकर आइए जो लोगों को ज़रूरत है। जी, जी। ठीक है और श्रवण सर जी। हाँ, अच्छा बोलिए। ठीक। और सर मैं बताना चाह रहा था कि आज करवा चौथ है, तो हुँ। मैंने तो मना कर रखा है, लेकिन मेरी बीवी कर रही है, जबकि हमने उसे दिखाया पराशर स्मृति का कि देख लो भाई, आप हुँ। अगले जन्म में कुछ बनेंगी क्या, सूरी बनेगी, खुल्लम खुल्ला पर देख लीजिए आप। तो बोली अरे कोई बात नहीं, छाप कर लेते हैं इस बार, फिर अगली बार हम अगर नहीं करेंगे। हमने कहा अगली बार क्या, तो आपको गाली दी जा रही है, देख लो कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या बताए सर, नहीं, दिखा भी उसमें तो रहे हैं लिखा कि हुआ है ना कि अगर कोई वो पति की इच्छा के विरुद्ध करता है, तो वो कुतिया का जन्म लेगा या सूअरी का जन्म लेगा। ये तो लिखा हुआ है ना उसमें, पराशर स्मृति में। वही बता रहे हैं, मना कर रखा है, लेकिन क्या बताए, हमने तो मोहल्ले में बताया कई लोगों से कि भाई ये गलत है। जिंदगी मिली आप जिए हुँ। खाइए मस्त रहिए। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि आप भूखे रहिए। और बहुत समझाया, क्या बताया सर, लेकिन लोगों फिर भी का हमारा अपना काम है। लाभ है ना, अपना जी दूसरों को लेकिन दिखाने का लाभ, अपना लाभ जो है वो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वही वही तो। ये अब एक तो सर इनको क्या है, ये उपवास रहते हैं, भुगतना मर्द हुँ। को पड़ता है, जानते हैं कि वो सब कुछ मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सब कुछ गिफ्ट मिलेगा। अगर इनको कमाना वाना पड़े तो उनको पता नहीं, चले। नहीं कम इसके इसमें गलती थोड़ी-सी हम लोगों को भी तो है ना। हम लोगों ने समाज एक ऐसा क्रिएट किया है जहाँ महिला जो है पति पे डिपेंडेंट है, पिता पे डिपेंडेंट है, भाई पे डिपेंडेंट है। तो वो क्या करेगी? वो सोचेगी कि कुछ कुछ ऐसे काम-वाम करें जिससे हमको इन लोगों से ना कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। जिस दिन उसको पता चलेगा कि अरे ये क्या हम समय बर्बाद कर रहे हैं, ये तो हम अपना काम ऐसा कर देंगे तो इससे हम 10 गुना ज़्यादा
पैसे कमा सकते हैं या इससे बड़ी चीज़ें ये करने से तो हमारा लॉस हो रहा है। जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा, जिस दिन हम उसको पढ़ा-लिखा कर इस काबिल तैयार कर देंगे, वो खुद ही लात मार देगी ऐसी व्यवस्था को। कोई भी व्यक्ति जो है अपना आएगा सर लॉस वो करके तो। किसी चीज़ को थोड़ा ढोएगा। तो हम लोगों ने एक वो ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके कारण से महिलाएँ ये सब कर रही हैं। आएगा सर, वो सिस्टम जल्द ही आएगा। अब सर मैं हुँ, बता दूं कि हम जो इस समय हमारी जो जनरेशन है, अपने घर में समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम हैं। इंटर तक हमारी हुँ, हुँ, योग्यता है, इससे ज़्यादा ओके। हमारे घर में किसी की नहीं है। और इससे हुँ, अगर हम हुँ, पीछे हुँ, चले गए तो हमारे पिताजी के समय के तो अरे बहुत बुरे हाल है, जो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो है बदल के रहेंगे, पूरा सिस्टम बदल देंगे और ये कोशिश करेंगे हुँ, कि महिलाएँ पहले आत्मनिर्भर बनें। फिलहाल अभी हमारे घर की जो बच्चियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे-खुच्चे सबको पढ़ा रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि इनको आत्मनिर्भर बनाएँ, जागरूक बनाएँ ताकि वो दिन ना देखना पड़े इनको। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, ठीक है श्रवण जी, ओके। ओके, ठीक है, जय भीम। हाँ, जय भीम। अच्छा, इसके बाद से अब यहाँ पे आए हैं रवि बोध। हाँ जी, रवि बोध जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमो बुद्धाय सर जी। हाँ, हाँ, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। जी सर जी, बहुत दिन से आपसे जुड़ना चाहते थे। हुँ, हुँ। दो सर जी 2 स्ट्रीम नहीं आया तो हम लोग घबरा गए थे कि सर जी क्या बात हुआ कि सर जी से स्ट्रीम नहीं आ पाया। हाँ, लाइव। कभी-कभी व्यस्तता भी हो जाती है, तो इस कारण से नहीं हो पाता है। पर देखें, हाँ, वो अगर वीडियो भी उस दिन आ रहा है, स्ट्रीम हाँ नहीं सर। हुई, लेकिन वीडियो हाँ भी तो आ रहा है, तो समझिए हाँ, हाँ। आपकी काम चल रहा है, काम हाँ रुका सर हुआ जी, नहीं है। हुँ, हाँ, हाँ, वो सुनते थे हम लोग सर जी, छोटा-छोटा जो वीडियो हुँ, आता था सर। हाँ, हाँ। हुँ। और शेयर और सब्सक्राइब बहुत लोगों से हमने जोड़ दिया है सर जी आपकी स्ट्रीम को। हाँ। अच्छा, बहुत सर जी बढ़िया। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी काम कर रहे हैं सर जी, आप हमारे बहुत बड़े बाबा साहब के आप दूसरा रूप हैं सर जी। ये आप सभी का बड़प्पन है कि आप इतने बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं। अरे नहीं सर जी, आप हम लोग के बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं सर जी। ये हम लोग हुँ, भगवान बुद्ध से यही दुआ करते हैं कि आपकी लंबी उम्र दें कि हम लोग को मार्गदर्शित करते रहें सर जी। हुँ। ठीक है रवि ठीक बोध है। जी। और कुछ बोलना है ठीक आपको? है। अरे नहीं सर जी, ठीक है, बहुत ओके, ठीक है सर। जी, ठीक है। जी, ठीक ठीक है। है। नमो ओके, बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। चलिए, इसके बाद से सपना स्टूडियो आए हैं। हाँ जी, सपना स्टूडियो, आप कुछ हेलो, कहना नमस्कार चाहते सर। हैं? हाँ, हाँ, नमस्कार जी, बताइए। जी सर, बस आपसे बात करना चाहते थे, जब से आपकी वीडियो देखना चालू किया तो बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो। ओके, और आपके वीडियो बहुत यूज़फुल लगे हमें, यूज़फुल है ही हैं आप हमारे समाज को बहुत। जब 2 साल पहले हम भी बहुत ये अंधविश्वास, पाखंडवाद में विश्वास मानते थे, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, कुछ कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ। तो जब ओके, ये देखा, वापस आपकी किताबें पढ़ी और ये जितने भी अपने हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ा, जब समझा कि समाज में क्या चल रहा है, हम लोग मतलब गरीब क्यों रह गए। हम एक हुँ, हुँ, कानपुर के एक छोटे से गांव से हैं, अच्छा हमारा जी, छोटा सा गांव ओके, है। हुँ, और हुँ, हमारे हुँ, गांव में जो हमने ये चीज देखी, अपना महसूस किया कि हमारे गांव में जितनी करीब एक ब्राह्मण का घर है, एक परिवार, मतलब एक घर ही है ब्राह्मण खाली। और ओके, ये 80 हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं सर जी। हुँ, हुँ, और हुँ, हम लोगों के पास मतलब ऐसा है सिस्टम कि घर बनाने के लिए भी जमीनें नहीं है, और उनके पास करीब 50 बीघा जमीन है। ओके, हम्म, तो फिर हमने सोचा ऐसा कैसे कोई, जब पेट से तो लेकर कोई पैदा नहीं होता जमीन अमीन। और आदमी बिल्कुल के सही, विकास और शिक्षा के लिए जमीन का होना बहुत जरूरी होता है। ज़रूरी है। हुँ, सर तो बस यही सब सोचा, जब देखा कि नहीं, यहाँ तो सिस्टम आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है सिस्टम।
और एक बात ये हम्म। समझ में नहीं आ रही सर, हम जब इस सोशल मीडिया में देखते हैं कि नहीं यहाँ तो बहुत लोग मानते हैं बाबा साहब को, लेकिन जब जमीनी हकीकत में देखते हैं तो अभी भी लोग बाग पाखंडवाद में लगे हैं। हाँ, वो असल में व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ना। वो मानते तो सोशल बाबा मीडिया, साहब को हाँ। हैं, लेकिन घर हम्म, की जो व्यवस्था है वो परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, जो बाबा साहब बता के गए हैं कि वो जी कैसे जी। करना है। तो वो घर की व्यवस्था जब परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो पाखंड में फंसे रहेंगे। देखिए, ये दो सब ही चीज पाखंड में। होता है, आपके घर में या तो पंडा आएगा या फिर भिक्षु आएगा, या तो सत्य रहेगा या असत्य रहेगा, दो ही चीज है ना। जी आपके जी। घर में या तो सत्य रहेगा या असत्य रहेगा, आपको तो देखना है कि आपको क्या चीज रखना है। और सर तो मेरा एक लोग जब क्वेश्चन तक आपसे। नहीं छोड़ेंगे, जब तक एक चीज नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कैसे ले हम्म, आएंगे। ये यही चीज है, परिवर्तन अब ये बोलिए। हमारे गांव में करीब पूरे गांव में सिर्फ हम ही अकेले घर, हमारे घर वाले भी अभी 9 दिन नवरात्रि रहे हैं। तो अच्छा, नवरात्रि में 9 दिन बताइए। बढ़िया शोर शराबा रहा है, नौ देवी की पूजा पाठ करते रहे बढ़िया। अब सब जो जो वो लोग हैं वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के छोटे समाज के लोग हैं वो ही लोग ज्यादा देवी माता में, ताकि वही रात कुछ बोलता हूँ तो लोग मुझे पागल कहते हैं। हम्म। हाँ, जो सत्य बोलेगा वो तो पागल ही वही हो सब जाएगा ना सब फिर। जो सच बोलेगा उसको तो लोग पागल ही यही समझेंगे। बोलते कि सर आपसे एक क्वेश्चन और था सर कि हमारे जीवन की में धर्म जरूरी, इतना जरूरी क्यों, हम बिना धर्म के नहीं जी सकते क्या? नहीं, धर्म का एक्चुअल हेलो में मतलब इस भाई, एक मेरा सर से एक आवाज बात सोचिए सर, सर देखिए। सर सर जब अभी पृथ्वी में जीवन हाँ, पहले जब बना होगा तो कोई धर्म तो बना नहीं होगा। धर्म तो बहुत बार लास्ट में सब इंसानों को सब विकसित किया हुआ है अपने होशियारी के चक्कर में कि हम अपने आप को, भाई कोई आदमी होगा जो समझता होगा हमको कुछ करना ना पड़े इस विषय से उसने कुछ बनाया। हमारे सोच से जो हमारा दिमाग काम कर रहा है कि हमको बैठे बैठे सब कुछ सेवाएं मिलती रहे, तो उन्होंने एक ऑप्शन बनाया धर्म का नाटक नाटक है समझो सर ये। नहीं नहीं, वो उसमें धर्म मत लोगों। कहिए उसको। धर्म मत हम्म। कहिए उसको, कर्मकांड कहिए, पाखंड कहिए। ठीक है, पाखंड धर्म और। जो वर्ड है ना, हाँ, धर्म हम्म जो वर्ड है ना, वो हम्म। धर्म वर्ड थोड़ा अलग है। धर्म वर्ड मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वही धर्म तो का सर ज्यादा मतलब जानकारी होता, नहीं। हाँ, जैसे धर्म वर्ड जो है ना, हम्म उसका मतलब आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि ये चीज जरूरी है, वो कर्मकांड कहते हैं, पाखंड कहते हैं। धर्म का हम्म। मतलब होता है कि जैसे पानी है, हम्म। पानी बह रहा है, तो जी। जो प्रकृति के नियम है ना उसको धर्म कहते हैं, बेसिकली धम्म कहते हैं, अनुवाद करके उसको धर्म कहा जाता है। ठीक अच्छा। है, जो प्रकृति के नियम है उसको कहा जाता है धर्म है। जैसे कोई कहता है ना कि ये आपका धर्म है, तो आपका जी। धर्म मतलब क्या है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका इस तरह का नेचर होना चाहिए, ये चीज है। ब्राह्मणों अच्छा ने अच्छा। क्या किया है, अपने कर्मकांड को, अपने धंधे को धर्म कहना शुरू कर दिया। जी मतलब वो सर, जी सर, कितना, वही तो। आप ये समझिएगा कि एक व्यक्ति जो है अपने धंधे को आपका धर्म बता रहा है। भाई, आपका जी धर्म क्या है कि आप जो है अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने घर जी सर, परिवार जी को सर। सुखी रखेंगे, घर परिवार की जी देखेंगे, समाज को देखेंगे, ये आपका धर्म है। लेकिन जी सर, पंडा बिल्कुल क्या ड्यूटी है, कहता मतलब है, हमारी ड्यूटी। हाँ। हाँ, ड्यूटी है। लेकिन पंडा क्या कहता है कि वो कहता है कि आप ले जाके उसको चून देंगे, ये आपका धर्म है। उसने उल्टा मतलब बना उसको, दिया है। मतलब उसकी डेफिनेशन है उसने उसको बदल दिया। उसने अपने धंधे को आपका धर्म कह दिया, जबकि आपका धर्म वो उसका धर्म है। आपका धर्म क्या है, आप अपने घर परिवार की करेंगे ना, कमाएंगे। आप जी दूसरों को क्यों देंगे, पंडा को क्यों देंगे वो पैसे, या कुछ भी चीज जो जी। है, वो जी चीज सर, अपने घर बहुत समय। परिवार को देंगे। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं इसमें, इस तरह से इसको शब्दावलियों की गड़बड़ी हो गई है जिससे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझने में तो भाई समय लग रहा है बहुत लोगों को, लोग समझते भी है। और जैसे इतना भी जागरूकता चलती है, लेकिन लोग, मैं ये वही बात कह रहा हूँ कि जमीनी हकीकत में जैसे गांव में ऑनलाइन जब देखो मोबाइल में फेसबुक में किसी भी सोशल साइट में, तो लोग बहुत बातें करते हैं मतलब अच्छी अच्छी, लेकिन जब उनके घर में जाके देखो तो वही लोग सब उसी से अंधविश्वास पाखंडवाद में लगे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इससे कैसे बदलाव हम्म। होगा। अब वो लेकिन बदलाव मेहनत करना तभी पड़ेगा। होगा जब तक नहीं, जब तक घर वापसी नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा घर अच्छा। वापसी करनी ही पड़ेगी। कोई सोच रहा है ना कि हम जो हैं
पंडा से आके घर का शादी विवाह कर लेंगे, हैं? सत्यनारायण नहीं बाबा की कथा कहरा लेंगे, नहीं नहीं सर, घर में जो ये सर, है ये सब, ये सब सर, एक मिनट सर, सब ये काम, तो हाँ, बिल्कुल सब काम ये कर लेंगे, बाबा साहब का नाम भी लेते रहेंगे, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा सर। सर मेरा परिवर्तन, यही कहना है हाँ, कि उसका परिवर्तन मतलब करना है तो बाबा साहब की पूरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने जो 22 माननी पड़ेगी, प्रतिज्ञा ली है पालन वो करना। लेना पड़ेगा। हाँ, जी सर, उसके जी बिना सर, कोई तभी परिवर्तन नहीं परिवर्तन होगा। होगा। नहीं बिल्कुल सर, हमने जब उनको पढ़ा जाना तो हमारे जीवन में 2 साल से बहुत परिवर्तन हो गए। मतलब भले लोग बात क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीजन क्या है कि पहले से मतलब कहते नहीं है कि हुँ, बेवकूफों की कमी नहीं रही है इस दुनिया में। पहले से जो हजारों लाखों साल पहले रहे, जैसे आज के समय में लोग कहते हैं कि नहीं वो इतनी अच्छी किताब, इसको पढ़ो उसको पढ़ो। अरे उस समय उस किताब की जरूरत होगी तो उन्होंने बनाया होगा, लेकिन अब तो जरूरत नहीं है उसकी। हुँ। आपको सो क्यों क्यों पढ़े? ठीक है, फिर हमको जो समझ ठीक में है, आता है किसी चीज में जो जी जी ठीक है। सपना स्टूडियो फिर कभी समय मिलेगा तो बात होंगे। आज छोटा ठीक, स्ट्रीम है ना, धन्य तो जी सर, धन्यवाद, थोड़ा आपने इसमें, मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी। अच्छा, मनोज कुमार आए हैं। हाँ जी, मनोज जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। हाँ सर, मैं एक दिन और जुड़ा था, मैं गुजरात में था, अभी कल आया हूँ घर अच्छा, पे। ओके। तो उस दिन हुँ, हुँ। मैं बना रहा था, तो काफी साउंड लग कट रहा रही था, है आपकी। तो मैं साउंड साउंड आपकी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। साउंड साउंड जो कट है रही है। आपकी, हाँ, तो साउंड कट रही है। जब आप बोल रहे हैं ना, साउंड हाँ हाँ जी। कट रही है। अमोलक सिंह जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया तो जी आपको। हुँ, अभी सर आप आवाज ऐसा आ रही कीजिए, सही से? हाँ, अभी कभी जब आप पूछ रहे हैं तब तो ठीक आ रही है, जब बोल रहे हैं हाँ लगातार तो वो कटने लग रही है। तो बोलिए, हाँ, तो बोलिए, सर ट्राई मैं उस कीजिए, दिन देखते लगाया हैं। था, तो 2 मिनट बात हुआ था, तो हुँ, अचानक से फोन कट गया, तो फिर मैं ट्राई करने लगा, फिर लगा नहीं, फिर 12 बजे तक ट्राई करते रहा, नहीं लगा, तो फिर नहीं ओके, लगा। बाकी तो स्ट्रीम में हर लाइव स्ट्रीम सुनता हूँ, बाकी जो कुछ वीडियो रहते हैं तो उसको हुँ, बाद में हुँ, सुनते रहते हैं। तो ओके, अभी मैं घर आया हूँ, तो सर कुछ मतलब क्वेश्चन है, वैसे तो मेरा सब डाउट क्लियर है, आपके वीडियो देखते रहते हैं, एक बस क्वेश्चन ले लूँगा, डाउट एक क्लियर है, प्रश्न ले हमें लूँगा, कोई पूछ भ्रम। लीजिए। हुँ, हाँ सर, जैसे लोग घर बनवाते हैं, तो हुँ, यहाँ पे कुछ नियम है, लोग ये रामचरित मानस करवाते हैं, पूजा पाठ वगैरह, जैसे गृह प्रवेश वगैरह होता है, तो हुँ, ये चीज करवाते हैं। तो घर मैं भी बनवाया हूँ, तभी मतलब इसमें क्या मतलब गृह प्रवेश का कोई नियम था पहले कि बुद्धिज्म वगैरह में, या फिर ऐसे रह सकते हैं, या फिर पूजा पाठ करवाना सही है कि मतलब इसके बारे में थोड़ा जानकारी अ, दीजिए सर। मनोज जी, कोई भी गृह प्रवेश नहीं करवाना होता है। मैं सबसे भुतहा अच्छा जी। जगहों पे रहा हूँ, बिना गृह प्रवेश के कोई गृह प्रवेश करवाना नहीं होता है, जी जी। ठीक है? आप जी बिल्कुल जी। सुकून से जी। अपना घर बनवाइए, पहले दिन जाइए, अगल-बगल के लोग कहें तो आप कह दीजिए कि कभी पार्टी होगी तो तुम 2 लड्डू एक्स्ट्रा खा लेना, लेकिन गृह प्रवेश के नाम पे तो कभी नहीं हाँ खिलाऊँगा हाँ जी। तुमको। समझ रहे हैं ना? हाँ जी जी। हाँ, और वही एकदम मतलब मज़े से अभी घर रहिए, आए हैं। एकदम मज़े से रहिए। और देखें, ये सब तोड़ना पड़ेगा ना सिस्टम। हम ना दूसरे के गृह प्रवेश में जी जी। खाएँगे या ना खिलाएँगे, खत्म बात। बाकी सारी चीज़ें चलेंगी भाई, अंधविश्वास ना करेंगे ना करने दें, एक दूसरे में शरीक होंगे, खत्म बात। बिल्कुल समझ रहे हैं बिल्कुल ना? सर, अभी मैं मार्केट जा रहा हुँ, था। हाँ हुँ, जी। हुँ, वैसे हमारे घर पे तो मान लीजिए मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनको मैं समझा दिया हूँ, तो हुँ, वो तो सब समझ गए हैं, बशर्ते जो आस पड़ोस के लोग हैं, तो वो हुँ, जो हुँ। है कि नहीं समझ रहे हैं इस बात को। तो छोड़ दीजिए। हम बोले ठीक है, आस-पड़ोस जो से कुछ नहीं नहीं समझ रहा होता है। नहीं समझ, हाँ। हाँ, वो धीरे-धीरे समझ जाएँगे, सब तो समझ जाते अभी हैं मैं धीरे-धीरे। मार्केट हुँ, अभी मैं हुँ, मार्केट बोलिए, जा बोलिए। रहा था, तो हुँ, रास्ते में मिल गए थे जय गुरुदेव वाले, प्रचार कर रहे थे। तो फोर गुर्देली। फोर व्हीलर लिए हुए थे, लाउड स्पीकर लगा के प्रचार कर रहे थे। हाँ हाँ, जय गुरुदेव वाले। हाँ, तो मैं रुक गया, एक पर्चा दे दिए, तो मैं बोला कि ये क्या है?
बोले ये पर्चा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सत्संग लगेगा। तो बोले उसमें क्या होगा? बोले कि वहाँ पे आइए आप, वहाँ पे मतलब सत्संग होगा, ज्ञान बताएंगे। बोले कैसा ज्ञान बताएंगे? बोले वो भक्ति के बारे में। बोले कैसी भक्ति? बोले ये जो ईश्वर हैं, तो बोले ये ईश्वर मतलब कौन से ईश्वर, कौन ईश्वर है? बोले कि ईश्वर आपके अंदर हैं। हम बोले जब हमारे अंदर ईश्वर हैं तो हम अपनी पूजा स्वयं कर लेंगे, वहां आप क्यों जाएंगे? तब वो दोनों चुप हो गए, चुप हो गए। फिर मैं पर्ची पकड़ा दिया, बोले अपनी पर्ची पकड़िए, आप जाइए। फिर मैं आगे निकल गया। तो यही थोड़ा क्वेश्चन था ये घर के मामले में। जैसे कुछ लोग कहते हैं घर बनवाए हो, रामचरित करवा, बोले भैया ना, कुछ नहीं करवाएंगे। मैं तो साफ मना करता हूँ। तो बस ऐसे मतलब उदाहरण देकर लोगों को समझाता हूँ, तो थोड़ी देर तो समझते हैं, तो बाद में क्या होता है तो आवाज आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब होने मैं लगी। तो ठीक है मनोज जी, मनोज एक जी मिनट, ठीक है। जी जी सर। कोई बात नहीं है, आपकी ओके जो सर, बताना थैंक यू, चाहते धन्यवाद। थे वो हम लोग सुन ही लिए हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा, इसके बाद से और कौन है? रितेश हैं। हाँ जी रितेश, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, जय हाँ भीम जी सर। बोलिए। हाँ हाँ, जय भीम सर जी, बोलिए। बड़ी मुश्किल से जुड़ी हूँ सर जी आज। अच्छा जी, सर बताइए। सर पता है, मैं तो आपकी बात मानने लगी हूँ, पर सर ओके। जी मेरे जो हस्बैंड है ना, वो हम्म। मानते नहीं है। मतलब मैं ओके। अगर मैंने पूजना पूजना छोड़ दिया ना भगवानों को, तो वो मेरे से हम्म। मतलब खींचे खींचे रहने लग गए हैं। खींचे रहने लग गए क्यों? उनको हाँ क्या जी प्रॉब्लम सर। आ रही है भगवान नहीं मानने से? सर जी पता नहीं, बस मुझ पे मतलब गुस्सा करते हैं, फिर गाली देते हैं कि तेरी मम्मी को गाली बुला देते दे। हैं? हाँ जी। फिर कहते तुम्हारी मम्मी को पूछूंगा मैं बुला के कि क्या हो गया तुम्हारी लड़की को, कौन से भूत प्रेत ने चिपक गया कि जो पूजा पाठ छोड़ दी। नहीं, पूजा पाठ करने से मतलब क्या वो, उनको कभी बात कराइए यहाँ पे। उनको जो है, उनकी कोई जो प्रॉब्लम वो है। सर सुनते नहीं है सर जी। मैं अगर उनमें कुछ मतलब बताना भी चाहूँ ना, तो मुझे मतलब धक्का देंगे, मुझे डांट देंगे, मारने की धमकी दे देंगे, तो मैं उन्हें समझा ही नहीं पाती हूँ सर जी। नहीं नहीं, वो आपसे नहीं सुनेंगे। वो मेल ईगो जो होता है ना, वो धर्म के मामले में, इस सब बहुत सारी मामलों में वो मेल मेल ईगो जो है फीमेल की सुनता नहीं है, चाहे फीमेल कितनी भी सही बात क्यों ना कह रही हो। हाँ जी सर। और विशेषकर धार्मिक हुआ ना, तो उसका कुछ और ही ज्यादा ईगो होता है। वो तो महिला को शूद्र ही समझता है ना, कि महिला तो शूद्र होती है, इसकी बात क्या सुननी है, पाप योनि होती सर है। ये बात है सर, मेरे हस्बैंड में ना मतलब औरतों को ना बस सोचते कि घर में रहें वो, और वो आगे हाँ तो बढ़े ही ना, उन्हें हमेशा गलत बोलते रहते हैं। हाँ, तो वो और बीमारी वो सब एक मकान, दूसरे से जुड़ी हुई है ना, ये धार्मिक बीमारी होती है ये। और हमने घर बनवाया था सर जी, तो हमने पूजा पाठ नहीं करवाई। सारे हमसे मतलब बोलते नहीं है, कहते तुम तो तुम्हारे घर में दरिद्र हैं, भूत प्रेत है, जो मतलब अपने बच्चे घर में नहीं आने देते हैं मेरे। कहते तुमने तो हम्म। पूजा भी नहीं करवाई है घर में। मतलब क्या चीज की पूजा किससे करवानी है? पंडित से सर जी, वो होती नहीं है घर प्रवेश की पूजा, कहते तुमने कोई अच्छा कथा तो, नहीं करवाई है, कि नहीं तो करवानी चाहिए, मतलब मम्मी भी बोल रहे हैं नहीं नहीं, कि उनको प्रयास कीजिए ना कि यहाँ पे एक बार जुड़ जाएं। हम लोग उनको कथा कहलवाएंगे ना, असली पंडित को बुला के, हमारे पास कई सारे पंडित हैं। वो पंडित से हाँ उनकी जी, बात करवाएंगे ना, यहीं पे लाइव बात करवाएंगे, यहीं पे लाइव कथा करवाएंगे हम उनसे ना। जी सर। मैंने अपने भाइयों तो को भी आपका मतलब दिया है ये फॉरवर्ड कर देती हूँ, उनको मैसेज कर देती हूँ कि ये देखा करो चैनल, एक बार देखो। तो मैंने उनको मतलब मम्मी बीमार पड़ गए थे बीच में, मम्मी वहाँ कह रहे झाड़ फूक करवानी है मतलब तभी ठीक होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, ये सब करने से कुछ नहीं होता। मम्मी कह रही नहीं, करवा के देख लेते हैं एक बारी। मम्मी माने नहीं, वो करवा तो के रहे।
मैं कह रही कि तू भी चल वहां पे, तेरे को भी एक बार दिखवा दूं। तो ये सब सर, चक्करों में नहीं पड़ने का, इसमें कई लोगों की जान चली गई है, आगे भी लोगों की जान जा सकती है, सबसे हाँ जी फर्जी सर, चीजें होती हैं। हाँ, ये कभी इस सब समझाती चक्करों हूँ में नहीं सर। पड़ना चाहिए। और हस्बैंड तो सर सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं सर जी। मतलब ऐसा करते कि बस नहीं, पूजा पाठ करनी है, हमारी देवी देवता रूठ जाएंगे। मतलब मेरी मम्मी पापा, मतलब उनको पूजा नहीं है ना इस बार ही उन्होंने नहीं, ए, आप उनसे कह दीजिए कि आप पूजा पाठ करना शुरू कर देंगी। आप एक बार चैनल पे जुड़ जाइए और जुड़कर एक बार बात कर लीजिए। अगर हाँ आपकी बातें सही रहती हैं तो मैं भी आपकी बात मानूंगी, आज से पूजा पाठ शुरू कर दूंगी, जो कहेंगे भैया वो करनी शुरू कर दूंगी। उनको और एक बार यहाँ पे जुड़वा दीजिए। हम लोग भी तो ठीक। सुने ना कि एक्चुअल में उनकी क्या वो है, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है। और सर असल जी में ये एक बात, हाँ, यहाँ बोलिए। पे ना एक स्कूल है, मतलब लड़कियों का ही है, उसमें सिर्फ लड़कियां जाती है, और कहते हैं वहां पे एक लड़की मर गई है, उसका भूत मतलब घूमता रहता है। और उस घर, मतलब जब स्कूल जाते हैं, पहले पूजा पाठ करवाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं वहां सर। तो उनसे पूछ लेते हैं ना कि इतने लड़कियों का जिनका बलात्कार करके फेंक दिए हैं सब, वो सब क्यों नहीं बदला ले रही हैं अपने अपने बलात्कारियों से। वो तो खुले छुट्टा घूम रहे हैं, और इनका बहू तो जो है मर गई है तो इनको परेशान कर रही है, स्कूल में पूजा पाठ करवा रहे हैं। बलात्कारी सब मजे में घूम रहे हैं सब। हैं, 96-97% बलात्कारी का रिपोर्ट आया हुआ है। हैं, देख के कोई भी चौंक जाएगा कि ये जो है सब खुलेआम घूम रहे हैं। उनको सजा ही आज तक नहीं हो पाई है, पता ही नहीं चल पाया कौन कौन था। तो उनको तो आज तक वो जो मर गई हैं, किसी को फांसी पर टांग के लटका दिए हैं, किसी का सर फोड़ दिए हैं, क्या क्या कर दिए हैं सब, वो तो आज तक बदला नहीं ले पाई। इनको भूत सताया जा रहा है। है ना। उनको ऐसा सर, कीजिए ना, आप एक दिन उनसे कहिए कि आप एक काम कीजिए, आप ना चैनल पे जुड़ के वहां पे थोड़ा सा बात कीजिए, बात करके आप अपनी बात सब कह देंगे ना, आपकी बात मैं मानने लगूंगी, आपकी बात सही निकलेगी। कोई बात तो करें ना, बात करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि उनकी प्रॉब्लम यही कहाँ तो से आ बात रही है, क्या चीजें फंसी हुई है। हैं। हाँ जी सर, यही तो बात है, एक बार में मेरी बात अगर सुन ले, वही बहुत बड़ी बात है सर जी। अब ये सुनते ही देखिए, ये नहीं। उनकी किताब है, ये हिंदुओं की किताब है जो कलयुग में नियम फॉलो करना है। चैप्टर 4 है, पराशर स्मृति का 17 नंबर श्लोक है। इसमें लिखा है, पति के जीवित होने पर उसकी सेवा शुश्रूषा की उपेक्षा करके व्रतोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाली स्त्री पति की आयु को क्षीण करती है, अर्थात अपने को विधवा बनाने का उपक्रम करती है तथा मरणोपरांत नरक को जाती है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये बात कि अगर आपका पति जीवित है तो आपको पूजा अर्चना व्रत करना ही नहीं है। अगर आप करती हैं किसी भी तरह का व्रत पूजा, किसी दूसरे का पूजा करती हैं पति के अलावा किसी का भी, तो आप जो है सीधे सीधे नरक में जाएंगी मरने के बाद से, और आपकी पति की आयु कम होने लगेगी। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है, और नीचे तो ब्राह्मण ने और उसको टिप्पणी लिखी है उसको समझाने के लिए कि अगर नहीं कोई समझ पाया है इसका श्लोक का अर्थ, तब मैं और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए वो क्या लिखता है। वो लिखता है कि शास्त्रकारों ने स्त्री के लिए पति को परमेश्वर और पति की सेवा को ही भक्ति पूजा आदि का रूप दिया है। पति की सेवा करनी है आपको, किसी रामकृष्ण दूसरे किसी इसको उसको नहीं मानना। ये हिंदू धर्म का, ये ब्राह्मणों का ये नियम है। फिर लिखता है आगे, सभी के लिए पति की सेवा को ही व्रत पूजा यज्ञ तथा धर्म अनुष्ठान आदि माना गया है। आपको किसी दूसरे तीसरे की न पूजा करनी है न वहां शामिल होना है। अगर आप गलती से शामिल हो गई तो पता है आपके साथ क्या आपको सजा दिया गया है। और देखिए क्या लिखा है, पहले बता दूं फिर सजा बताऊंगा। फिर लिखा है कि यह तो निश्चित ही है कि व्रत उपवास करने वाली स्त्री पति की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकेगी। इससे पति की सेवा में बाधा का पड़ना तो निश्चित ही है, इसीलिए कदाचित ऐसा विधान किया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि यह विधान इसलिए किया गया है, पति को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पूजा गलती से भी किसी पति के अलावा किसी की नहीं करनी है। तो अगर वो कह रहे हैं ना पूजा पाठ किसी पंडे का कराने का, तो अपने धर्म को गलत कर रहे हैं और आप सजा मिल जाएगी। देखिए आपको क्या सजा मिलेगी। ये देखिए, ये सजा ऊपर लिखी है 16 नंबर में लिखा है कि अगर आपने इस धर्म का पालन नहीं करती हैं, आपका पति भले ही कितना भी मूर्ख है,
रोगी है, दरिद्र है, कुछ भी है, लेकिन अगर ये जो नियम सारे हैं ना, इसका अगर पालन आप नहीं की, तो आपको जन्म-जन्मांतर तक कुतिया एवं सुकरी की योनि में बार-बार जन्म एवं दुःख भोगती हैं। ठीक है? साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको ये जो नियम बनाया गया है कि सिर्फ़ पति की ही पूजा कर सकती हैं और किसी के ना पूजा करना है, कोई भगवान वगैरह किसी का नहीं करना है। अगर गलती से भी आप कर देती हैं किसी से या करवाती हैं तो आपको तो देखिए कुतिया और सुकरी के जन्म लेने की किताब में लिखा हुआ है, बताइए। पढ़ा दीजिए हाँ कि जी, तुम हमको यही सब चाहते हो क्या भैया ये बनवाने के लिए? तुम्हारी किताब में ये सब लिखी हुई है। हुँ? हाँ जी, जब प्रावधान है कि करना ही नहीं है किसी दूसरे-तीसरे की पूजा, तो किसका पूजा करवा रहे हैं भाई? घर में पंडा-पुंडी बुला के? अच्छा पंडा क्या पढ़ेगा? कौन-सा श्लोक पढ़ेगा? यही श्लोक पढ़ेगा? उनसे कह दीजिए कि एक बार वो जो पंडा जो-जो श्लोक पढ़ेगा, उस पर ही एक बार आके चर्चा कर लें ना, क्या वो पढ़ता है, उसका हिंदी एक बार समझ तो लें। मान लीजिए हाँ कोई जी, व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है किसी दूसरी भाषा में, समझ रहे हैं हाँ कि जी, वो तो हमको भैया तारीफ़ कर रहा है हमारी। जी सर, हुँ, ये भी तो है ना। पूरे हाँ जी, ब्रह्मनिज़्म की सारी किताबों में बहुजन समाज को भर-भर के गाली है, पूरा भर-भर के गाली है। अपने घर में बुला के खुद गाली खा रहे हो और कूद रहे हो कि भई पूजा हो गया, पूजा हो गया। हुँ, बोलिए। हाँ जी। तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ है जी। ठीक है, ओके रितेश जी। आप जय प्रयास भीम। कीजिए इस हाँ, हाँ, जय भीम। प्रयास कीजिए कि किसी दिन उनको यहाँ पे जुड़वा दीजिए बस। ठीक है सर। हाँ, ओके, चलिए। वी आर क्रेजी आरआर लिखते हैं, चलो ग्वालियर भीम के सम्मान में अत्याचार नहीं सहेंगे, जय भीम नमः बुद्धाय। हाँ जी, ये बहुत है ग्वालियर में अभी सिनेरियो कुछ गड़बड़ हुआ है, लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो दोस्तों आज छोटी स्ट्रीम होती है, तो आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं और जो भी साथी जुड़कर बात करना चाहते थे, नहीं बात हो पाई है, तो आप लोग फिर कल प्रयास कीजिएगा, नहीं तो संडे को तो रैशनल वर्ल्ड पे मिलेंगे ही मिलेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए।